नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल होम्यो कैट टिप्स पे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर होम्योपैथिक मेडिसिन का कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं या लक्षण होते हैं जो कि उस दवा को सबसे अलग बनाता है, और उसी सिम्टम्स या लक्षण के आधार पर ही एक डॉक्टर उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है। तो आज हम लोग जिस दवा के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एग्नस कास्टस, जिसे आम भाषा में मॉन्क्स पीपर भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी दवा के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका मेंटल सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हस्तमैथुन करता है, हमेशा अपना माइंड में सेक्सुअल थॉट्स घुमाता है, और इसी एक्सेस सेक्सुअल थॉट और मैस्टरबेशन के कारण इनका दिमाग एकदम वीक हो जाता है, शरीर एकदम अंदर से खोखला हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और इसी के साथ जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ने लगता है तब फिर उनको अपना हेल्थ का चिंता भी होने लगता है। इनको ऐसा फील होता है कि अब शायद इनका मौत आ जाएगी, क्योंकि अब वो उनके लिए जीने के लिए कोई कारण ही नहीं बचा है। और इसका पेशेंट इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो चाहता है कि सच में इसका मौत आ जाए। और अब इसका जेनाइटल पार्ट की अगर बात करो तो इनका जेनाइटल पार्ट जो होता है वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है, एकदम कोल्ड रिलैक्स कंडीशन देखी जाती है। पीनस बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाता है, एक तरह की इनमें नापुंसकता डेवलप हो जाती है, इंपोर्टेंस डेवलप हो जाती है एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण। और ये जब किसी महिला के साथ सेक्स करने का ट्राई करता है तो इसका पीनस में बिल्कुल इरेक्शन नहीं आता है, एकदम जीरो इरेक्शन, या फिर एकदम ना के बराबर हम लोग कह सकते हैं। और इसी के साथ इनको सेमिनल इमिशन यानी धात की शिकायत रहता है। जब भी कुछ इरोटिक टाइप सोचता है या फिर किसी औरत से अगर बात कर रहे होते हैं या फिर कोई पोर्नोग्राफी वीडियो देख रहे होते हैं तो इसका बिना इरेक्शन का ही डिस्चार्ज हो जाता है दोस्तों। और इसके अलावा इनका शरीर में ट्रेम्बलिंग होता है, इनको अपना शरीर हिलता हुआ महसूस होता है। इसी के साथ इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, इनका एग्रेवेशन चलने फिरने से बढ़ जाता है और रेस्ट करने से आराम मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, एग्नस का पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिर जाता है, ये डल हेडेड होता है, ये चीज़ों को ठीक से परसीव नहीं कर पाता है, इसका डिसीजन मेकिंग पावर एकदम वीक हो जाता है, इसके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका विचार भी जो है ये कर नहीं पाता है। और अब अगर इसका हेड की बात करें तो डिप्रेशन के कारण उनको हेडेक की बहुत ज़्यादा शिकायत रहता है, और ये हेडेक खासकर फ्रंटल हेडेक होता है, यानी राइट आई का ऊपर इस पर्टिकुलर एरिया में इनका बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। और ये हेडेक तभी होता है जब जो इसका पेशेंट किताब पढ़ रहे होते हैं। और अब अगर पेट की बात करते हैं, इन लोगों को भूख अच्छी खासी लगती है, खाना भी भरपेट खाता है, लेकिन इन लोगों का शरीर डेवलप नहीं हो पाता है, वजन वैसा का वैसा ही रहता है। और एब्डोमेन का अगर बात करें तो पेशेंट को कब्ज बनने लगता है, पेट इनका पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता है, लैट्रिन का अर्जिंग रहने का बावजूद भी इनका पेट एकदम से साफ नहीं हो पाता है। इसी के साथ धात का शिकायत तो रहता ही है, जब भी पेशेंट मोशन के लिए जाता है थोड़ा सा फोर्स लगाता है तो पहले ही इनका प्रोस्टेटिक फ्लूइड बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ इन लोगों को सप्रेस गोनोरिया की भी शिकायत होता है। आपने सुना ही होगा गोनोरिया का नाम, जिसे हिंदी में सुजाक कहते हैं। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है दोस्तों, जिसे हम लोग एसटीडी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये लोग जो है इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं बहुत साल पहले, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन से इसका सिम्टम्स को सिर्फ दबाया जा सकता है, इसका अंदर का जो बैक्टीरिया है वो वैसा का वैसा ही रहता है, फिर से कुछ साल बाद जो एक्सप्लोड होता है तब आपको फिर से प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो अगर आपको कंप्लीट क्योर चाहिए तो फिर आपको जो दोस्तों एग्नस कास्टस ही यूज करना होगा। और इसका अगर फीमेल्स की बात करें तो वो महिला है जो कि अपने बच्चों को फीडिंग कराती है, यानी अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है। तो उन महिलाओं में अगर स्तन का दूध का उत्पन्न होना अगर बंद हो जाए तो फिर इस केस में भी हम लोग एग्नस कास्टस को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक सिम्टम है, और वो सिम्टम ये है कि इन महिलाओं को सेक्स के प्रति इच्छा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी सेक्स के प्रति एवर्सन हो जाना चाहिए, तभी जाकर ये जो मेडिसिन है काम करेगा और साथ ही साथ दूध भी जो है प्रोड्यूस होने लग जाएगा। अब इसका पेशेंट का अगर नींद की बात करें तो इसका पेशेंट को नींद में बहुत ही एरोटिक ड्रीम्स आता है, यानी ये सपनों में खुद को अपने आप को सेक्स करता हुआ देख पाता है, और जिसके कारण इनको नाइटफॉल भी हो जाता है। लेकिन इसका जो नाइटफॉल होता है वो बिना इरेक्शन का ही हो जाता है, यह भी एक बहुत बड़ा खास सिम्टम है एग्नस कास्टस का। लेकिन कभी कभी इनको सुबह नींद से उठते समय लिंग में इनको इरेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही वो इंटरकोर्स के लिए जाता है तो इसका इरेक्शन जो है ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ये था एग्नस कास्टस का कंप्लीट सिम्टम्स। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में इस दवा को हद से ज्यादा यूज किया जा रहा है मेल कंप्लेंट्स में, बिना किसी एक्सट्रीमिटीज, बिना किसी मोडालिटीज, बिना किसी सिम्टम्स को नोट डाउन किए बगैर ही आंख पर पट्टी बांध कर इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जा रहा है दोस्तों, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ये एक साइकोटिक मेडिसिन है। इसे लेने से पहले या फिर किसी को देने से पहले कम से कम 10 बार सोचे। सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम का नाम पर एग्नस को प्रेस्क्राइब मत कर देना दोस्तों। जब तक आपको पेशेंट में इसका कुछ प्रमुख मेंटल सिम्टम्स ना दिखे तब तक आप एग्नस को प्रेस्क्राइब मत कीजिए। ढेरों मेडिसिन है दोस्तों होम्योपैथी में सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, सिर्फ एग्नस का ही पीछे मत पड़े रहिए।
और अगर आप में से किसी को इस दवा का सिम्टम्स मैच होता हुआ अपने ऊपर दिख रहा है तो फिर आप इस दवा को ले सकते हो, लेकिन आप इस दवा को 30 पोटेंसी में ही ले दोस्तों। आप खुद से 200 पोटेंसी में ना जाए या फिर 1 mg में ना ले, आप 30 पोटेंसी में डिपेंडेंट रहिए। आप 30 पोटेंसी लीजिए, 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को आप लीजिए। आप कम से कम 20 से 25 दिन लीजिए इस दवा को। फिर उसके बाद आप जो है खुद से एनालाइज कीजिए कि आपका प्रॉब्लम जो है कितना सॉल्व हुआ, आपका सिम्टम्स कितना वहां पर डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। खुद से आप एनालाइज कीजिए, फिर देखिए आपको आगे क्या करना होगा। लेकिन मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आप जो है आपका कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप एक अच्छा होम्योपैथ से आप संपर्क करके ही कोई मेडिसिन ले दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट एग्नेस कैस्ट्रस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है तो फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।